स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, हम आगनी और आज का हमारा वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है हमारे बाकी वीडियो से, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे भारत देश के सबसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में। एक ऐसा मंदिर जो ना सिर्फ रिलीजियसली पावरफुल है बल्कि डीपली मिस्टीरियस भी है। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं माँ कामाख्या मंदिर और उसमें लगने वाले अंबुबाची मेले की। ये मेला कई लोगों के लिए उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता है, लेकिन इसी के साथ साथ इसके पीछे छुपे कुछ सीक्रेट्स, कुछ रहस्य हैं और इसी के साथ साथ कुछ अंधविश्वास भी, जिनके बारे में हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं शेयर करूंगा आपसे एक ऐसा ट्रू इंसिडेंट जहां पर इसी मंदिर में, इसी मेले में एक अंधविश्वास के चलते एक इंसान की बलि दी गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, सब हम लोग जानेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले माँ कामाख्या का ध्यान करेंगे। माँ कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। जय हो माँ कामाख्या की। अगर वीडियो को शुरू से करने से पहले अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे पहले ही क्षमा करें, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने अलग अलग सोर्सेज से इन सब चीज़ों के बारे में पता किया है और आज जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ उस इंसिडेंट की सारी डिटेल्स आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट पर जरूर मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले चलते हैं कामाख्या मंदिर के इतिहास के बारे में, जो कि नीलांचल पर्वत पर स्थित है। और हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार कि जब माँ सती के पार्थिव शरीर को महादेव अपने कंधे पर लेकर पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे और श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जब माँ के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े किए थे और वो टुकड़े जहां जहां गिरे वहां पर आज एक शक्तिपीठ विराजित है। और इसी क्रम में नीलांचल पर्वत पर गिरा माँ का जननांग यानी उनकी योनि, और वहां पर स्थापित हुआ माँ कामाख्या पीठ। जो गर्भगृह है वहां पर आज भी कोई मूर्ति नहीं है और वहां पर माँ के जो जननांग है, जो कॉस्मिक वजाइना है, उन्हीं की पूजा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज भी माँ के गर्भगृह में इस योनि से लगातार जल की प्राप्ति हो रही है और यही माँ का प्रसाद माना जाता है। तो मंदिर का जो गर्भगृह है वहां पर आज भी कोई मूर्ति नहीं है। वहां पर बनी हुई है सिर्फ एक ब्रह्मांडीय योनि यानी कॉस्मिक वजाइना, और किसी नेचुरल सोर्स से वहां पे लगातार आज भी पानी भरा रहता है और वो पानी ही माँ कामाख्या का प्रसाद है। और जो अंबुबाची मेला है, जो त्योहार है, वो इसलिए मनाया जाता है कि जून के महीने में 3 दिनों के लिए माँ रजस्वला में होती है। मतलब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है जो कि ईयरली होता है, और इन 3 दिनों के अंदर ऐसी कई रहस्यमयी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम लोग या आम लोग जान नहीं पाते हैं। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और द्वार को बंद करने से पहले वो जो पाषाण शिला है उसे एक सफेद वस्त्र से ढक दिया जाता है। और 3 दिनों के बाद जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो वो सफेद वस्त्र बिल्कुल लाल हो चुका होता है और फिर उस वस्त्र को उतारकर भक्तों में प्रसाद बांटा जाता है। माँ कामाख्या का मंदिर सिर्फ एक शक्ति पीठ नहीं है, ये भारतवर्ष का एक प्रधान तंत्र पीठ है। जितने भी सिद्ध तांत्रिक और अघोरी बाबा और साधु हैं, उन सभी के लिए अगर पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण जगह कही जाए तो वो माँ कामाख्या का मंदिर है। अंबुबाची मेले के दौरान कई साधु, कई तांत्रिक, कई सिद्ध पुरुष ऐसे आते हैं जिन्हें साल भर कहीं पर भी देखा नहीं जाता है, और ये कहा जाता है कि अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए और उन्हें संवर्धित करने के लिए, यानी उन्हें बढ़ाने के लिए अंबुबाची मेले का वेट करते हैं। चिंता ना करें, ये आप लोगों की तरह और हमारी तरह मेले में नहीं जाते हैं। वो जो 3 दिन मंदिर प्रांगण बंद रहता है, उसके आसपास की जो जगह है वहां पर वो अपनी साधनाएं, अपनी पूजाएं और अपनी तंत्र क्रियाओं को संपूर्ण करते हैं। यार ये सब बातें तो आपने कहीं ना कहीं सुनी हुई होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आता है, जिसको आपने बहुत बार सुना होगा, कि वहां पर पशु बलि दी जाती है। तो आखिर माँ कामाख्या मंदिर में पशु बलि क्यों दी जाती थी या दी जाती है, उसके पीछे की एक कहानी है और वो कहानी मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। जब आप मंदिर जाते हैं तो वहां पर एक जगह आती है, इसे बोलते हैं कुकर काटा या कुकुर कट्टा।
इसकी अपनी एक कहानी है और इसी कहानी के थ्रू आपको जानने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर बलि प्रथा शुरू हुई थी। कथा के मुताबिक ये जो जगह है जहां पर मां कामाख्या का मंदिर है, यहाँ पर नरकासुर नामक एक राजा का राज था। शुरुआती दौर में तो नरकासुर जो था वो मां का बहुत बड़ा भक्त और साधक था, लेकिन जैसे से उसकी सिद्धियां बढ़ती गई, उसके मन में मां कामाख्या से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई और उसने दुस्साहस किया। उसने मां कामाख्या के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया और उसकी बात सुनकर मां नाराज नहीं हुई, बल्कि उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आपको इस नीलांचल पर्वत के बाद यानी बेस जो होता है, नीचे वाला सबसे निचला हिस्सा जो होता है शिखर यानी पर्वत का, तो उस पाद से लेकर शिखर तक अगर आप सीढ़ियों का निर्माण कर देंगे और वो भी एक रात में, तब जाकर मैं आपसे विवाह करूंगी। अब नरकासुर के पास उस टाइम पर बहुत बड़ी सेना थी और उसने मां का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसने अपना वो सीढ़ी बनाने का काम शुरू किया। पूरी रात उसकी सेना लगी रही और वो सीढ़ियां बनाती रही। और जब मां को ये संज्ञान हुआ कि ये कार्य अपना पूरा कर लेगा, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि सुबह जब मुर्गा बांग लगाएगा तब आपको अपना काम रोक देना है। तो मां ने उस मुर्गे को प्रेरित किया जल्दी बांग लगाने को, और जैसे ही मुर्गे ने बांग लगाई, शर्त के अनुसार नरकासुर ने काम रुकवा दिया। उसे लगा कि सुबह हो गई है, वो बहुत हताश हुआ। उसे लगा कि वो इस चैलेंज को, वो इस शर्त को हार गया है। जब काम रुक गया, वो अपने महल में आया तो उसे वापस से जो आसपास सराउंडिंग को देखकर लगा कि अभी तो सुबह हुई ही नहीं है। तब उसे समझ में आया कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, उसके साथ धोखा हुआ है। वो उठा और वहां जाकर जहां उस मुर्गे ने बांग मारी थी, उस मुर्गे को वहां पर काट दिया और तब से उस जगह का नाम कुकरकटा है। और उसके बाद उसने प्रण लिया कि आज के बाद मैं किसी को भी मां कामाख्या की भक्ति नहीं करने दूंगा, उनके दर्शन नहीं करने दूंगा। और उसने मंदिर को बंद कर दिया और अपने सैनिक वहां पर लगा दिए। उसके कुछ दिनों के बाद महर्षि वशिष्ठ का वहां पर आगमन हुआ और वो मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए मंदिर गए, लेकिन सैनिकों ने उन्हें मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया। वो सीधे नरकासुर के पास पहुंचे और बोले कि मुझे मां के दर्शन क्यों नहीं करने दिए जा रहे हैं। तब नरकासुर ने बताया कि मैं किसी को भी मां कामाख्या की भक्ति और उनके दर्शन नहीं करने दूंगा। उसकी बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ बहुत गुस्से में और बोले, तुझे पता भी है तुम किस शक्ति के साथ मुकाबला करने जा रहे हो? समझाने पर भी जब नरकासुर नहीं माना तो महर्षि वशिष्ठ ने उसे श्राप दिया कि तुम्हारा वध भगवान विष्णु के अवतार के द्वारा होगा और तुमने मुझे आज मां कामाख्या के दर्शन करने से रोका है। आज के बाद मां कामाख्या इस क्षेत्र को सदैव के लिए छोड़कर चली जाएगी। इतना कहकर वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नरकासुर भागकर मंदिर में पहुंचा और जैसा महर्षि वशिष्ठ ने कहा था वैसा ही हुआ। वहां से वो जो पाषाण शिला थी वो गायब हो चुकी थी। इसके बाद वशिष्ठ के कहे अनुसार जब नरकासुर का वध हो गया तो वहां की जो जनता थी, जो प्रजा थी, उन्होंने वापस से मां कामाख्या को अपने क्षेत्र में लाने की कोशिश की और वापस से महर्षि वशिष्ठ को वहां पर बुलाया गया। उनके आने के बाद उनसे कहा गया कि आपने ही ये श्राप दिया था, अब आप इस चीज को युक्ति बताइए कि मां वापस से यहाँ पर अवतरित हो और विराजमान हो। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि अगर आप वाकई में मां को यहाँ पर फिर से अवतरित करवाना चाहते हैं तो आपको मां को प्रसन्न करना होगा और उनको प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर वामचारी पद्धति अपनाई जाएगी, क्योंकि उसके बिना मां कभी भी सिद्ध नहीं होगी। तब से यहाँ पर वो बलि प्रथा शुरू हुई। ये सारी कहानी महर्षि वशिष्ठ के उस श्राप से कनेक्टेड है। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच मां कामाख्या मंदिर तांत्रिक बलिदान और पूजा का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। पाल वंश के दौरान तांत्रिकों और पंथों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था और अभी भी इस मंदिर में पूजा की जो मुख्य विधि है वो है पंचमकार, जो कि तांत्रिक अभ्यास में 5 सबसे गतिशील और उच्च शक्ति वाला तरीका है। ये पंचमकार में मांस, मदिरा, मुद्रा यानी भुना हुआ अनाज, मध और मैथुन शामिल है और इसी वजह से 10वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर बलि दी जाती थी। अब ये सब सुनकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मंदिर के अंदर तंत्र मंत्र ये सब विद्याएं की जाती है, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। ये मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां पर तंत्र मंत्र, काले जादू से प्रताड़ित लोग अपनी इन प्रॉब्लमों से मुक्ति पाने या उनको हटवाने के लिए यहां पर आते हैं। कई लोग ऐसा मानना है कि वहां जाने पर उनके ऊपर तंत्र मंत्र हो सकता है। ऐसा नहीं है। अगर किसी इंसान को लगता है कि वो काले जादू से पीड़ित है या फिर किसी तंत्र मंत्र से पीड़ित है, उसका काम नहीं बन रहा है, उसके मन में कोई कामना है, कोई इच्छा जो पूरी नहीं हो रही है, तो वो मां कामाख्या मंदिर पर जाते हैं अपनी इन दुविधाओं से दूर होने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। ये काले जादू या वशीकरण को हटाने की पूजा
साधु और अघोरियों द्वारा की जाती है, जो इसी मंदिर परिसर में विराजमान होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले साधु और अघोरी जो होते हैं वो 10 महाविद्याओं के ज्ञाता होते हैं और ये लोगों के उन दुखों का समाधान करते हैं जो काले जादू से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो माँ कामाख्या का जो मंदिर है, जो शक्तिपीठ है, ये किसी पर विद्या आजमाने के लिए नहीं है, बल्कि इस तरह की विद्या से मुक्ति दिलाने के लिए ही है। यहाँ के साधु लोगों को भूत प्रेत, बुरी आत्माओं, काले जादू से छुटकारा दिलाने का काम करते हैं और यहाँ के आसपास भी जितने भी साधु रहते हैं वो भी बहुत सिद्ध होते हैं। लेकिन हर साधु सिद्ध हो और सही हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि जो सिद्ध महान साधु संत होते हैं ये आसानी से आपको नहीं मिलते और इनकी आड़ में आपको मिल सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग जो सिर्फ आपसे पैसा ऐंठने के लिए बैठे रहते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ 2019 में अंबुबाची मेले के दौरान। बंगाल की एक महिला जो माँ कामाख्या की भक्त थी और उनका नाम था शांति, वो एक साधु और 2 महिलाओं के साथ जून 2019 में अंबुबाची मेले में आई थी। 19 जून की सुबह पूरे मंदिर परिसर और आसपास की जगहों पर ये खबर सनसनी की तरह फैल गई कि जय दुर्गा मंदिर पर एक मानव बलि दे दी गई है। पुलिस वहां पहुंची और मंदिर की सीढ़ियों पर एक कंबल पर एक सिर कटी लाश पड़ी हुई थी, जो कि एक औरत की थी। पुलिस ने लाश को जब्त किया और सुओ मोटो केस रजिस्टर किया। अभी सुओ मोटो केस क्या होता है? जहां पर किसी की भी रिपोर्ट करवाने की, एफआईआर करवाने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही पुलिस केस रजिस्टर करती है और उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। ये किसी को भी नहीं पता था कि औरत कौन है, ये कहां से आई है, कोई इसके साथ आया था फिर नहीं आया था, और ये सब किसने किया। लाश को मोर्चरी में रखवाया गया, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद शांति का बेटा, उसने न्यूज़पेपर में उधर माँ कामाख्या मंदिर पर एक लाश के बारे में जब पढ़ा तो वो सीधा वहां पर पहुंचा और पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने बताया कि उसकी माँ पिछले 1 महीने से गायब है। पहले तो उसे लगा कि माँ शायद वहीं पर मंदिर में रुक गई होंगी, लेकिन जब वो नहीं लौटी और उसने खबर पड़ी तो वो ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुंचा। उसकी बात सुनकर पुलिस वालों ने उसे वो डेड बॉडी दिखाई और उसके शरीर पर बने हुए टैटू और उनके कपड़ों को देखकर उसने शिनाख्त की कि ये मेरी माँ ही है। अब बॉडी की शिनाख्त तो हो गई थी, लेकिन पुलिस के पास अब भी कुछ भी नहीं था। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये जो भी कुछ हुआ है, इसको जो मारा गया है वो एक बलि के लिए मारा गया है या फिर इसकी किसी से पुरानी कोई रंजिश थी। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था, लेकिन मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट ने एक एसआईटी गठित की। पुलिस ने अपनी साइलेंट इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और 4 साल के बाद पुलिस को सफलता मिली और फिर सामने आई एक बेहद डरावनी कहानी। सब कुछ शुरू होता है उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रदीप पाठक से। उसका छोटा भाई एक नागा साधु था और उसकी मौत हुई थी 18 जून 2008। उस दिन से फिक्स 11 साल पहले, जिस दिन इस औरत का सिर काट दिया गया था। उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही प्रदीप पाठक को अपना भाई सपनों में दिखाई देता था। शुरू में तो उसे लगा कि शायद ऐसी उसकी सोच की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जब लगातार उसको ऐसे विजन्स आने लगे तो उसने एक तांत्रिक या एक साधु से कांटेक्ट किया और उसने पूछा कि आखिर उसे ऐसा क्यों एक्सपीरियंस हो रहा है। उस साधु ने कई प्रक्रियाएं की उसे ठीक करने की और उसके बाद उसने कहा कि उसके भाई की आत्मा भटक रही है और उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उन्हें एक तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा, और वो यहाँ नहीं होगा, वो होगा माँ कामाख्या मंदिर में, और वो भी सिर्फ अंबुबाची मेले के दौरान, जिसमें उन्हें एक बलि देनी होगी। और यहां से शुरू हुई इनकी पूरी प्लानिंग। और यहां से इस कहानी में आया एक और कैरेक्टर, माता प्रसाद पांडे, जो हर साल जून जुलाई के बीच आसाम जाता था और वो रुकता था अपने शिष्य के घर, जिसका नाम था कैलाश बर्मन। वो पिछले 8 साल से लगातार हर साल बर्मन के घर जाता था और बर्मन के घर से ही ये सारी गुत्थी सुलझी थी, क्योंकि पुलिस ने सबसे पहले बर्मन के घर की तलाशी ली। जब उन्हें क्लू मिला और उसकी तलाशी जब ली गई, उसके घर की तलाशी ली गई, तो वहां पर उन्हें शांता के आईडी कार्ड और कपड़े मिले। इसके बाद माता प्रसाद से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 18 जून से 19 जून की रात के दौरान कपाली पूजा की गई थी, जिसमें करीबन 12 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था। ये पूजा प्रदीप पाठक ने करवाई थी अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए, और पूजा में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति को 10-10 हजार रुपए नकद दिए गए थे। इसके बाद इसमें और भी लोग गिरफ्तार किए गए और चीजों का पता लगा। तो ये बताया गया कि 2 बाबाओं सहित लगभग 1 दर्जन लोगों ने भूतनाथ मंदिर में पूजा की।
इनमें से पहले एक आरोपी ने इस रस्म के लिए गुवाहाटी के जो फैंसी मार्केट होता है वहां से एक बड़ा चाकू खरीद लिया था। उन्होंने बताया कि आधी रात को भूतनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद सभी लोग पहले कामाख्या मंदिर गए और उसके बाद में बगला मंदिर के पास शमशान घाट में गए। उसके बाद वो उस औरत को यानी शांति को अपने साथ जय दुर्गा मंदिर लेकर गए। वहां पूजा की, शराब पी और मांस का सेवन किया। इन लोगों के साथ वो औरत भी शराब पी रही थी, लेकिन उसे इस बात का कहीं पर भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर जो पूजा की जा रही है उसमें उसी की बलि दी जानी है। जब वो महिला नशे में धुत हो गई और अपने सेंसेस में नहीं थी तो उनमें से एक आरोपी ने मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर एक कंबल बिछाया जो वो अपने साथ पहले से अपने कंधे पर रखकर लेकर घूम रहा था। और जैसे ही वो महिला वहां पर लेटी, बाकी लोगों ने उसके हाथ और पैर पकड़ लिए और वो कुछ समझ पाती उससे पहले वो चाकू निकाल के एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उन्होंने शरीर और कंबल तो वहीं सीढ़ियों पर छोड़ दिया और सर को पॉलिथीन के बैग में बांधकर ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक दिया। और इसके बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल गए। और अगले दिन जो हुआ वो आप सभी को पता है कि पूरे मंदिर के अंदर खबर फैल गई किस तरह से एक औरत की सिर कटी हुई लाश मिली है। अब होता क्या है कि नॉर्मल लोग, मीडिया सब इसको मंदिर से रिलेट करता है, लेकिन ये सब कामाख्या मंदिर में नहीं हुआ था, उसके पास के एरिया में हुआ था और ये कहीं से भी मंदिर की प्रथा नहीं है। किसी एक इंसान को कोई एक दूसरा इंसान मिलता है जो उसे समझाता है, सिखाता है, पढ़ाता है कि भाई तुम्हारे भाई की आत्मा की शांति तब होगी जब एक इस तरह से बलि दी जाएगी, और उसकी बातों में आकर वो ये काम करता भी है। और सोचिए अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इंसान किस हद तक गिर जाता है कि इस दूसरे इंसान की जान लेने से पहले वो सोचता भी नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच में बहुत पतली सी लाइन होती है जिसे एक इंसान को बहुत अच्छे से देखना आना चाहिए, वरना वो भी ऐसी गलती कर बैठेगा जैसी यहां पर इस इंसान ने की अपने भाई की आत्मा की शांति करवाने के लिए। जब चीजें खुलेगी तो ये पता लगेगा कि उसने बहुत सारे पैसे पहले खर्च कर दिए होंगे और उस इंसान को दे दिए होंगे जिसने सारी प्लानिंग की थी। उसने उसके भाई के उस इमोशनल वीक पॉइंट को पकड़ा और समझ में आ गया कि वो इससे पैसे ऐंठ सकता है, और वो पैसा बनाने के चक्कर में वो उसको कहां से कहां तक ले गया। शायद अभी भी वो मेन इंसान जिसने सारी प्रक्रिया करवाई वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो कौन है कौन नहीं ये तो तब पता लगेगा जब पुलिस उन्हें पकड़ पाएगी। बट ये था एक रियल इंसिडेंट जो जून 2019 में अंबुबाची मेले के दौरान हुआ। वैसे आप अंबुबाची मेला गए हैं या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी कुछ चीजें अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।